हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रोनाल्डो के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स एट दुबई डी और साथ ही साथ भाई कैसे बार्सिलोना इज लुकिंग इन वेरी बिग ट्रबल रिगार्डिंग डैनी ओल्मो की रजिस्ट्रेशन। कोर्ट भाई फेवर में नहीं रूल करी है बार्सिलोना के, तो बहुत दिक्कत में है बार्सिलोना। मोर ओवर वी गोना टॉक अबाउट मेसी टू मैन सिटी के पीछे की रियलिटी एंड जाते जाते बात करेंगे कैसे रियल मैड्रिड ने डोमिनेट किया है दुबई डियोर में, जो ऑब्वियसली ग्लोब सॉकर अवार्ड है बट प्यार से हम लोग दुबई डियोर कह देते हैं। एनीवेज, बिफोर बिगनिंग दिस वीडियो, अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लाते हैं। लेकिन द मेन रीज़न बिहाइंड मैं आपको क्रोज क्यों बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करके जाओ, ये जो मेसी वाली कहानी है ना, मैंने आपको 6-7 दिन पहले दे दी थी। 6-7 दिन पहले मैंने आपको यूरोप से पहले बताया था कि भाई लियो मेसी हैज़ बिन लिंक्ड टू मैन सिटी लोन वाले मूव के लिए। एंड अभी पिछले 2 दिन में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अचानक से मेसी के एडिट्स बनने लग गए हैं ऑन रील्स, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन शॉर्ट्स। जो खबर मैंने आपको 6 दिन पहले बताई वो अब यूरोप में जो है वो फैली है। यही है यूएसपी हमारे चैनल को, और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि यूरोप से पहले हम आपको खबर दे देते हैं। बहुत बार हमने ये चीज़ करा है, तो सब्सक्राइब करके जाइए फॉर डेली फुटबॉल अपडेट्स। एनीवेज, बहुत यैपिंग हो गई, लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब रोनाल्डो के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स एट दुबई डियोर। एक कंप्लीट वीडियो जिसमें हम रोनाल्डो के हर एक स्टेटमेंट को जो उन्होंने दुबई डियोर में दिया है, वो भले उनके फ्यूचर से रिलेटेड क्यों नहीं हो गया, वो लीग अन के बारे में क्यों नहीं हो गया, जो लीग अन को उन्होंने फिनिश बोल दिया है भाई साहब, साथ ही साथ विनीशियस जूनियर के, तो हर एक ओपिनियन से रिलेटेड और क्या क्या हुआ दुबई डियोर में बहुत ज़्यादा एकदम डिटेल में। इज़ दुबई डियोर बेटर देन बैलन डियोर? आज की सेकंड वीडियो ऑफ द डे में जो है वो खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी न्यूज़ के मुताबिक आपको जो है वो शुरुआती चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहला तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रोनाल्डो का ये रहा कि विनीशियस जूनियर डिज़र्व करते थे बैलन डॉर जीतना इन हिज ओपिनियन, एंड इसीलिए वो ग्लोब सॉकर अवार्ड्स को जो है वो प्यार करते हैं, क्योंकि ग्लोब सॉकर अवार्ड्स जो है वो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ भाई साहब अवार्ड्स देती है। अब देखो, रोनाल्डो का ये है, ये ओपिनियन है, और अभी जितने ये इंटरनेट में ट्विटर चलाने वाले लोग हैं, जितने लोग ये रोनाल्डो के कोट को जो है वो पब्लिश कर रहे हैं, दे आर नॉट भाई साहब इंक्लूडिंग द फुल कोट विच रोनाल्डो सेड। रोनाल्डो ऑल्सो सेड कि भाई रॉड्री का जीतना वॉज ओके, लाइक रॉड्री को उन्होंने जिताया, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका ओपिनियन है कि विनीशियस जूनियर को जीतना चाहिए था। तो ये रॉड्री के बारे में जो रोनाल्डो को भी रॉड्री को भी रोनाल्डो ने एक्नॉलेज किया, इसके बारे में कोई नहीं दिखा रहा है इंटरनेट में, सब रोनाल्डो को बुरा बना रहे हैं। एनीवेज, सो अगर मैं डिकोड करूँ इस स्टेटमेंट को रोनाल्डो के, तो देखो, जैसा मेरा ओपिनियन है दैट विनीशियस जूनियर को नहीं जीतना चाहिए था बैलन डॉर, जीतना चाहिए था जूड बेलिंगम को। दिस इज़ माई ओपिनियन। लाइक वाइज रोनाल्डो का ओपिनियन है कि विनीशियस जूनियर को जीतना चाहिए था ओवर रॉड्री। मैंने भी यही कहा कि अगर रॉड्री भी जीत गया तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेरे ओपिनियन में जूड बेलिंगम को जीतना चाहिए था। वैसे ही रोनाल्डो ने भी कहा कि रॉड्री जीत गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके ओपिनियन से विनीशियस को मिलना चाहिए था। ऐसे ही आपका ओपिनियन कुछ और कह रहा होगा, आपका ओपिनियन शायद ये कह रहा होगा कि लॉटारो मार्टिनेज को जीतना चाहिए था, लेकिन यू आर ऑल्सो ओके कि हाँ ठीक है रॉड्री को मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही नैरेटिव रोनाल्डो ने बोला, तो इसमें रोनाल्डो को इतना हेट क्यों मिल रहा है मुझको समझ में नहीं आ रहा। सेकंड चीज़, ओपिनियन ही शेयर किया है भाई रोनाल्डो, दैट इज़ समथिंग विच आई डू डेली ऑन माई चैनल, तो मैं क्या ही बोलूँ इसमें। मोर ओवर जो बात ये निकल करके आ रही है कि ये अवार्ड वाले बेस्ट हैं, वो अवार्ड वाले बेस्ट हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं रोनाल्डो से इस जो है वो भाई चीज़ में, इस टॉपिक में अग्री नहीं करता हूँ। इन माई ओपिनियन हर एक अवार्ड कहीं ना कहीं बायस है भाई। जहाँ पे जो भी अवार्ड को वोट के हिसाब से जो है वो भाई सिलेक्ट किया जाता है ना, वहाँ बायसनेस होना ही होना है। वो वोट्स भले ही क्यों ना प्लेयर्स दें, क्यों ना जर्नलिस्ट लोग दें, क्यों ना मीडिया आउटलेट्स दें। जैसे रही बात बैलन डॉर की, बैलन डॉर को कहते हैं कि भाई बायस्ड है क्योंकि मीडिया वाले जो है वो वोट देते हैं, और मीडिया वाले अपने फेवरेट प्लेयर को वोट देते हैं डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि कौन सा प्लेयर कितना अच्छा खेला हो। लेकिन फीफा द बेस्ट जो अब एकदम बहुत अच्छा बन गया है, सिंस विनीशियस हैज़ वॉन फीफा द बेस्ट में प्लेयर्स वोट करते हैं, तो वो ज़्यादा क्रेडिबल है इफ़ वी कंपेयर इट टू बैलन डॉर। दिस इज़ व्हाट पीपल आर सेइंग। लेकिन हाउ इज़ दैट क्रेडिबल मेरे भाई? वहाँ भी प्लेयर्स बायस होते हैं, मीडिया वाले भी बायस होते हैं ना, जैसे वैसे प्लेयर्स भी बायस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को कि वोटिंग तो याद नहीं आ रही है सच, बहुत सारे लोगों की, मेरे को मेसी की याद आ रही है। मेसी नंबर 1 वोट किसको किया था? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लॉटारो मार्टिनेज को किया था, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन
इन जनरल मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, नंबर 1 वोट प्लेयर अपने ही जो है वो भाई क्लब के या कंट्री के आदमी को ही वोट देते हैं, डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि भाई विनीशियस बेटर था या रॉड्री बेटर था। तो इन हार्ट मे बी Messi might be knowing कि Rodri was better than Lautaro or Vinicius was better than Lautaro, but Lautaro since has played with Messi in Argentina and bias है कहीं ना कहीं, तो Messi वोट करे नंबर 1 Lautaro को, नंबर 2 वोट करे लमीन यमाल को, कहीं ना कहीं वो बार्सिलोना रिलायंस, और नंबर 3 उन्होंने वोट दिया विनीशियस को। तो विनीशियस को एग्जाम्पल के हिसाब से मिले 1 पॉइंट, लमीन यमाल को मिले 2 पॉइंट और Lautaro को मिल गए 4 पॉइंट। सेम एग्जाम्पल अगर हम टर्की की ले लें, मेरी बात को सुनना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो टर्की वाले क्या करेंगे, टर्की का प्लेयर, टर्की का कैप्टन क्या करेगा, फॉर एग्जांपल टर्की के कैप्टन के लिए आर्दा गुलर इज़ द बेस्ट प्लेयर फॉर हिम एटलीस्ट। सो टर्की वाला क्या करेगा, डिस्पाइट नोइंग दैट विनीशियस जूनियर इज़ अ बेटर प्लेयर, आर्दा गुलर नॉमिनेटेड है तो मैं आर्दा गुलर को नंबर 1 वोट दूंगा बिकॉज वो मेरा भाई है, मेरे साथ खेला है। नंबर 2 वोट मैं चलो दे देता हूँ विनीशियस को, नंबर 3 वोट मैं जूड को दे दूंगा। तो यहाँ पे कायदे से तो मिलना था विनीशियस को नंबर 1 ना, और ये टर्की वाला आदमी भी जान रहा है कि नंबर 1 आर्दा गुलर नहीं है, विनीशियस है, लेकिन सिंस आर्दा गुलर उसके साथ खेला है तो वो बायसनेस रहेगी। तो वो वोट वाली ट्रॉफीज रहती है ना, वहाँ बायसनेस होता है, हमेशा से होते हुए आया है। तो नो ट्रॉफी इज क्रेडिबल मेरे भाई, बायसनेस रहेगा ही रहेगा, और वो चीज़ हर जगह देखने को मिलती है। ओनली क्रेडिबल ट्रॉफी इन माय ओपिनियन वाज दी ट्रॉफी जो रोनाल्डो ने जीता, और वो था टॉप गोल स्कोरर का ट्रॉफी। वहाँ पे कोई वोट नहीं, वहाँ पे कोई कुछ नहीं, वो आप गोल मारोगे तो जीतोगे, जो रोनाल्डो को दुबई वाले जो है वो दिए हैं। तो वो चीज़ वहाँ पे अपन को देखने को मिला है। बट दिस वॉज दी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट विच रोनाल्डो सेड, बट इन माई ओपिनियन देयर वॉज नथिंग कॉन्ट्रोवर्सी इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि वो उनका ओपिनियन था, और वो ये ओपिनियन सबका है यार, सब अपने अपने बंदे को जो है वो दिए हैं वोट, उस हिसाब से वो ही जीतना चाहिए था। बट सिंस रोनाल्डो का ओपिनियन है तो बहुत बड़ा ओपिनियन जो आगे विनीशियस भी एक्नॉलेज करे। विनीशियस सेड कि भाई सिंस रोनाल्डो इज सेइंग दैट इफ आई एम द बेस्ट प्लेयर देन आई एम द बेस्ट प्लेयर। तो यही कहानी रह गई भाई। एनीवेज मूविंग अराउंड, दुबई के बारे में बात कर ले रहे हैं, ग्लोब सॉकर अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। रियल मैड्रिड ने दबदबा बना लिया मेरे भाई, रियल मैड्रिड ने हर एक ट्रॉफी जो है वो उठाया है। सो रियल मैड्रिड का डोमिनेंट कहानी देखने को मिला, बेस्ट प्लेयर वहाँ विनीशियस को मिला, बेस्ट फॉरवर्ड भी विनीशियस जीतते हुए आए हैं, बेस्ट मिडफील्डर जूड को मिला, मैराडोना अवार्ड भी जूड को मिला, बेस्ट क्लब रियल मैड्रिड को मिला, बेस्ट प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेस को मिला, बेस्ट कोच एंचेलोटी जीतते और करियर अवार्ड एक जो है वो टीबो कोर्तुआ को मिला। सो भाई रियल मैड्रिड का कंप्लीट डोमिनेंस अपन को देखने को मिला है, विच इन माई ओपिनियन वॉज फाइन। लाइक ऑब्वियसली भाई रियल मैड्रिड डिजर्व्स ऑल दी अवार्ड जो उन्होंने जो है वो उठाया वहाँ पे। खैर दुबई डियोर के और भी कॉन्ट्रोवर्शियल रोनाल्डो के स्टेटमेंट, जैसे वो लीग वन का स्टेटमेंट और कौन कौन से ट्रॉफी किसको किसको मिला है, और सच में क्या दुबई डियोर ज़्यादा रिलायबल है। आज के सेकंड वीडियो ऑफ द डे जो हम कितने बजे डालेंगे आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तैयार करके रखते हैं, आपको जो है वो सर्व करेंगे, ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो है वो वीडियो हो सकती है वो वाली। बट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द लास्ट 2 खबरें। सबसे पहला खबर जो है वो भाई आपके लिए लेकर के आया हूँ बार्सिलोना से, डैनी ओल्मो से रिलेटेड। दोस्तों डैनी ओल्मो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो भाई अब प्रॉब्लम में नज़र आ रहा है, बिकॉज बार्सिलोना ने कोर्ट केस किया था, आप लोगों को पता था, वो कोर्ट केस का जजमेंट आ गया, और वो जजमेंट जो है वो ला लीगा के फेवर में रूल हुआ है। उस जजमेंट के हिसाब से कहना यह था कि बार्सिलोना ने फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स के मुताबिक काम नहीं किया, और इसके चलते जो ला लीगा उनको रजिस्टर नहीं करने दे रही है डैनी ओल्मो, सही है नहीं करने दे रही है। अब बार्सिलोना भाई साहब हार मान चुकी है। बार्सिलोना ने जो है वो भाई साहब कह दिया है कि भाई अब हम करें तो क्या करें, लेकिन उनके पास एक रास्ता बस एक ये बचा हुआ है कि 30 तारीख को जो है वो एक लोअर कोर्ट स्पेन के वहाँ पे जो है वो इन लोग केस दर्ज करवाएंगे, और वहाँ पे कोशिश करेंगे कि भाई अपने फेवर में जो है वो भाई डिसीजन ले लें। अगर वहाँ पे उनके फेवर में डिसीजन आ जाता है 1 दिन के अंदर, तब तो फिर डैनी ओल्मो रजिस्टर हो पाएगा। लेकिन 31 की रात से पहले अगर डैनी ओल्मो रजिस्टर नहीं हो पाया ना किसी भी कीमत में, तो फिर डैनी ओल्मो ऑटोमेटिकली एक फ्री ट्रांसफ़र मिल जाएगा, और वो जनवरी से बार्सिलोना में लीग के गेम्स खेलने के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे फिर बार्सिलोना जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगी, क्योंकि एक क्लॉज भी लगा हुआ है डैनी ओल्मो के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई साहब अगर रजिस्टर नहीं कर पाई अपने डैनी ओल्मो को जो है वो सही टाइम पे, तो वो एक फ्री ट्रांसफ़र के तरीके से छोड़ सकता है क्लब को। तो एक ग्लोबल लेवल में बेइज्जती तो हो ही सकती है बार्सिलोना की, लेकिन भाई प्रॉब्लम्स तो हो सकते हैं।
लेकिन बार्सिलोना इज डूइंग देयर बेस्ट टू भाई साहब मेक श्योर दैट डनी ऑल्मो गेट्स रजिस्टर्ड। वो कोर्ट के तरीके से हो गए तो ठीक, और अगर कोर्ट के तरीके से नहीं हुआ तो एक दिन का बस समय रहेगा, और उस एक दिन के समय में दे आर प्लानिंग टू सेल VIP वाले सीट्स एट अ लोअर प्राइस। दे आर इवन भाई प्लानिंग टू फाइनेंस दिस फंडिंग फ्रॉम अपने खुद के पॉकेट्स। जो बोर्ड मेंबर्स है वो खुद के पॉकेट से जो है वो फाइनेंस करेंगे एज गारंटीज जो ला लीगा को देंगे कि ये पैसे हमारे तरफ से ले लो टाइप्स। तो अब देखो अगर ये भी जो है वो भाई हो पाता है कि नहीं हो पाता है, तो दिक्कत में तो है भाई बार्सिलोना। 31 तक का ही समय है। अब जाते जाते मेसी टू मैन सिटी के बारे में बात कर लेता हूँ। खैर मैंने 6 दिन पहले तो आपको ऑलरेडी बता दिया था कि क्या कहानी है, एंड उसी जो है वो भाई सेम चीज़ों में मैं अटल रहूँगा। भले कितने ज़्यादा ये र्यूमर रील्स और एडिट्स वायरल क्यों ना हो जाए, बट द रियलिटी एंड द सैड रियलिटी इज़ दैट मैसी विल नॉट बी जॉइनिंग मैन सिटी ऑन लोन। देयर आर मल्टीपल रीजन्स बिहाइंड इट। द नंबर 1 रीज़न बीइंग दैट मैन सिटी क्यों मैसी को लेकर के आएगी एक 36 ईयर ओल्ड खिलाड़ी को इन देयर प्रीमियर लीग के इतने बुरे वक्त में, जहां उनको डायनेमिक प्लेयर की ज़रूरत है। मैसी क्या कर लेंगे? नंबर 2, जिन लोग कह रहे हैं कि भाई मैसी क्या कर लेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैसी क्या कर लेंगे, भाई आई एम अ मैसी फैन, आई एम डाई हार्ट मैसी फैन। तो मेरा नस काटोगे तो मैसी के लिए खून बहेगा भाई। बट ये रियलिटी है एट दिस एज, एंड मैसी बीइंग आउट फ्रॉम फुटबॉल सिंस व्हाट अ मंथ, 1 महीने हो गए MLS खत्म हुए। द वे ही इज एंजॉइंग हिज लाइफ, ही हैज़ बीन स्पेंडिंग हिज टाइम बार्सिलोना में। वो अपनी बीवी के साथ एंजॉय कर रहा है पूल में। वो भाई अब वो फिजिकलिटी लेवल ही नहीं अभी उसकी बची है कि वो मैन सिटी के प्रीमियर लीग में जो है वो जनवरी में ज्वाइन कर पाए। इतनी टफ लीग, और जहाँ पे मैन सिटी स्ट्रगल कर रही है। जीत रही होती, वंस इन अ वाइल घुसना रहता किसी मैच में 10 मिनट 15 मिनट के लिए, तो बात अलग होती। वो मैसी के अंदर अभी दम ही नहीं है। और दम तो तुम छोड़ दो, रीज़न क्या है मैसी को मैन सिटी में आकर के खेलने के लिए? ही हैज़ ऑलरेडी कॉन्कर्ड व्हाट ही हैज़ टू कॉन्कर। वो भाई पिनेकल टॉप लेवल पे बैठा हुआ है वो इंसान। वो क्यों आएगा प्रीमियर लीग की स्ट्रगलिंग टीम को हेल्प करने के लिए? किस रीज़न क्या है? बार्सिलोना को तो हेल्प करने आएगा नहीं, वो दिल की क्लब है उसकी, आज भी टैटू बना के घूमता है बार्सिलोना की। लेकिन मैन सिटी क्यों जाएगा? रीज़न क्या है? कोई रीज़न नहीं है। पैसा तो वो भक्कस कमा रहा है, तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है मैसी का टू गो एंड जॉइन मैन सिटी डिस्पाइट ऑफ ऑल द रूमर्स। मैं तुमको ये स्टैम्प पेपर में साइन करके दे सकता हूँ दैट लियो मैसी विल नॉट बी जॉइनिंग मैनचेस्टर सिटी एट एनी कॉस्ट। ये बात मैंने आपको 5-6 दिन पहले भी बता दी थी, इसलिए कहता हूँ और सब्सक्राइब करके जाइए। और हाँ, सेकंड वीडियो ऑफ द डे जिसमें हमने डिकोड किया है ग्लोब सॉकर अवार्ड्स को। लेट मी नो व्हेन टू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन ऑन बिलो। मिलता हूँ आपसे सेकंड वीडियो ऑफ द डे में। टिल नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।